नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है। जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनके क्या क्या अलग प्रोडक्ट्स है और हम उनके वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल में ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड ये जो कंपनी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उनका बिजनेस कनेक्टेड है। और ये जो कंपनी उनके काफ़ी अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट है। तो उनके प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़े थोड़े देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये बिजनेस कैसे चालू हुआ था। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ये जो कंपनी है वो ट्राइडेंट ग्रुप का एक उनका फ्लैगशिप ब्रांड है। और ये कंपनी 1985 में शुरू हुई थी, जिसको राजेंद्र गुप्ता इन्होंने चालू किया था, जो ट्राइडेंट ग्रुप के फिलहाल में चेयरमैन है। तो पहले ये जो जब ये कंपनी शुरू हुई थी वो तभी मोस्टली उनका जो बिजनेस था वो केमिकल सेगमेंट में और फर्टिलाइजर यही सेगमेंट से रिलेटेड था। और बाद में 1990 में उन्होंने पहली उनका जो जो टेक्सटाइल ये जो बिजनेस था उसमें एंट्री ली। और बाद में 93 में उन्होंने जो स्पिनिंग मिल होती है, स्पिनिंग का फर्स्ट यूनिट उन्होंने चालू किया, जिससे वो मोस्टली पहले यान बनाते थे, यानी वो जो थ्रेड होता है तो उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और उसके बाद में 98 में उन्होंने जो टॉवेल मैन्युफैक्चरिंग होता है या जो बाथ लेनिंग का सेगमेंट होता है उसमें उन्होंने एंट्री की। और बाद में 2001 में थोड़ा डाइवर्सिफाई करके उन्होंने पेपर इंडस्ट्री में भी एंट्री किया। और आप फिलहाल में देखोगे तो 2011 में उन्होंने बेड लिनिंग का जो सेगमेंट होता है जिसमें अलग अलग टाइप्स के बेडशीट होते हैं, तो उसमें भी उन्होंने एंट्री किया था और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चालू किया था। तो आप अभी करंटली ओवरऑल देखोगे तो उनके जो यान का सेगमेंट है जो उन्होंने फर्स्ट उससे बिजनेस की शुरुआत की थी, तो उसमें उनके टोटल 10 यूनिट्स है। इसके अलावा उनका जो बाथ लिनिंग का सेगमेंट है उससे कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं, जिसमें वो टॉवेल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसमें उनके टोटल 4 यूनिट्स है। इसके अलावा उनका जो बेड लिनिंग का सेगमेंट है उसमें उनका 1 यूनिट है। और जो पेपर इंडस्ट्री है या पेपर रिलेटेड जो उनका बिजनेस है उसमें उनके टोटल 2 यूनिट्स है। ट्राइडेंट लिमिटेड के जो बिजनेस रेवेन्यूज है वो बेसिकली दो सेगमेंट से आते हैं। एक है उनका टेक्सटाइल का बिजनेस और दूसरा है उनका पेपर का बिजनेस। तो उनका जो टेक्सटाइल का बिजनेस है इसमें भी उनके अलग अलग 3 सेगमेंट है। पहला है उनका यान का सेगमेंट, दूसरा है उनका बेड लिनिंग का सेगमेंट और तीसरा है उनका बाथ लिनिंग का सेगमेंट। तो अभी हम वो तीनों सेगमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम चालू करते हैं यान ये सेगमेंट से। तो ये जो यान ये सेगमेंट था वो पहले जब कंपनी शुरू हुई थी तभी से चालू है। और इसमें उनके टोटल 10 यूनिट्स है, जिसमें उनके दो अलग अलग प्लांट्स है। एक है मध्य प्रदेश में और दूसरा उनका प्लांट पंजाब में है। तो दोनों प्लांट में ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स उनके हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो उनके सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए डाले हैं। तो उनका आप देखोगे तो ये उनका जो टोटल उनके जो स्पिंडर्स होते हैं तो ऑलमोस्ट वो 5,40,000 उनके जो ये स्पिंडर्स है। और इसके अलावा उनके 6,800 के आसपास उनके जो रोटर्स होते हैं वो है। और आप देखोगे तो उनका जो कंबाइंड कैपेसिटी है दोनों प्लांट्स का मिला के, तो वो ऑलमोस्ट 1,75,000 टन्स पर एनम इतना उनका कैपेसिटी है। और इसके अलावा उनका ऑलमोस्ट 6,800 टन्स इतना उनका जो कैपेसिटी है वो डाइड यान इसके लिए है, जो कलरफुल जो थ्रेड होता है उसके लिए भी उनका अलग कैपेसिटी है। तो आप देखोगे तो उनका कुछ एक्सपोर्ट्स भी होता है। और कंपनी ने ऑलमोस्ट 2019 का आप जो रेवेन्यूज देखोगे तो इसमें 34% जो कंट्रीब्यूशन था वो एक्सपोर्ट से आया था। और ये उनका जो पूरा सेगमेंट है यान का सेगमेंट तो ऑलमोस्ट 31% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये जो टोटल उनका जो कैपेसिटी होता है उसका जो 35% कैपेसिटी है वो कंपनी इंटरनली यूज़ करती है उनके जो आगे के दो सेगमेंट है, बाथ लिनिंग सेगमेंट और उनका जो बेड लिनिंग सेगमेंट। इसीलिए क्योंकि ये जो थ्रेड होता है वो आगे जाके फिर टॉवेल्स बनाने के लिए या बेडशीट बनाने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद में जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है या बचा हुआ उनका जो थ्रेड होता है, कलर्ड थ्रेड होता है या वाइट जो थ्रेड होता है, वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है या डोमेस्टिकली भी सेल करती है। तो उनका ये जो यान का सेगमेंट है उसमें उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 98% का है। और इसमें उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी अलग जगह पे वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उनके जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो यूएस, यूरोप और मिडल ईस्ट से आते हैं। और इसके अलावा उनके जो प्रोडक्ट्स है ये सेगमेंट में काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स वो जो एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी डोमेस्टिकली भी उसमें से काफ़ी सेल करते हैं। तो अभी हम उनका नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं जिसका जिसका नाम है उनका होम टेक्सटाइल का सेगमेंट। तो ये जो होम टेक्सटाइल का जो सेगमेंट है उसमें उनके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स है। एक है उनका बाथ लिनिंग का सेगमेंट और दूसरा है उनका जो बेड लिनिंग का सेगमेंट। तो बाथ लिनिंग के सेगमेंट में मोस्टली वो टॉवेल्स बनाते हैं और जिसकी काफ़ी अच्छे से उनकी एक्सपोर्ट के लिए डिमांड भी है।
तो ये जो उनका प्रोडक्ट है तो उसमें उनके 90,000 टन्स पर एनम इतनी कैपेसिटी है, यानी ऑलमोस्ट 360 मिलियंस अलग अलग पीसेस वो टोटल एक साल में बना सकते हैं। तो इसके जो टोटल 4 यूनिट्स है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है उनका मध्य प्रदेश के प्लांट में और दूसरा है उनका जो पंजाब के प्लांट में। तो उनका जो मध्य प्रदेश का प्लांट है उसमें उनके 300 अलग अलग लूम्स है, और पंजाब के प्लांट में उनके ऑलमोस्ट 370 अलग लूम्स है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली यूएस में सेल होता है, और कंपनी का टोटल 11 to 12% का मार्केट शेयर है कंपेयर टू सारे अलग 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 कंट्रीज के प्लेयर्स मिला के। और आप सिर्फ इंडिया से ही कंपेयर करोगे तो उनका ऑलमोस्ट 30% का मार्केट शेयर है। और वो जो ट्राइडेंट लिमिटेड है वो ये सेगमेंट में, एक्सपोर्ट के सेगमेंट में लीडर है। और आप देखोगे तो 2005 में ये बहुत ज़्यादा से एक्सपोर्ट नहीं करते थे टॉवेल्स का, सिर्फ उनको ऑलमोस्ट 450 करोड़ के रेवेन्यूज आते थे। और आप यही देखोगे तो 2018 में उन्होंने ऑलमोस्ट 750 करोड़ के रेवेन्यूज ये सेगमेंट से उनको मिले थे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ऑलमोस्ट 12% ये सेगमेंट से उनके एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो हुए हैं। और इसके अलावा उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये सेगमेंट में वो ऑलमोस्ट 49% का है, और आगे जाके कंपनी थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट लाने का सोच रही है। अभी हम उनके सेकंड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बेड लिनिंग। तो ये जो बेड लिनिंग ये सेगमेंट है उसमें मोस्टली वो बेडशीट्स या ऐसे टाइप्स के उनके प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके काफ़ी अलग अलग टाइप्स के ये सेगमेंट में भी प्रोडक्ट है। तो ये जो उनका सेगमेंट है उसमें उनके ऑलमोस्ट टोटल 500 लूम्स है, और वो सारे लूम्स उनके मध्य प्रदेश के प्लांट्स में हैं। और आप देखोगे तो उनका जो टोटल कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 43 मिलियन मीटर इतना उनका ईयरली कैपेसिटी है। और ये जो उनका जो सेगमेंट था वो कंपनी ने रिसेंटली 2011 में लॉन्च किया था। और पहले इनका जो कैपेसिटी था वो काफ़ी कम था, और बाद में कंपनी ने 2016 में ये कैपेसिटी बढ़ा के ऑलमोस्ट 43 मिलियन इतना कर दिया था। और आप उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो ये पहले काफ़ी कम था, बट अभी 2018 तक ये ऑलमोस्ट 63% का उन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइज किया है। और आगे जाके भी मुझे लगता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में काफ़ी वो इंक्रीज कर सकते हैं। और आप उनका ये जो टोटल सेगमेंट देखोगे, होम टेक्सटाइल का जो सेगमेंट है जिसमें उनका बाथ लिनिंग का सेगमेंट है और दूसरा उनका बेड लिनिंग का सेगमेंट है, तो ये जो टोटल सेगमेंट है वो कंपनी के टोटल 51% के रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता है। और उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट 89% के एक्सपोर्ट जो होते हैं वो ये सेगमेंट से उनके एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो आप देखोगे तो कंपनी सिर्फ फोकस एक्सपोर्ट्स पे है ये सेगमेंट से रिलेटेड, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो वो यूएस, यूरोप और मिडल ईस्ट में उनकी काफ़ी ज़्यादा ये सेगमेंट में डिमांड है। अभी हम उनके थर्ड सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते थे जिसका नाम है पेपर प्रोडक्ट्स। तो ये उनका जो पेपर का सेगमेंट है वो कंपनी ने 2001 में चालू किया था, और अभी कंपनी के पास फिलहाल 1,75,000 मैट्रिक टन पर आनम इतनी उनकी कैपेसिटी है। और ये जो उनका पेपर का प्रोडक्ट है वो उनका एक इको फ्रेंडली पेपर है जिसका रॉ मटेरियल वीट स्ट्रॉ करके एक उनका रॉ मटेरियल होता है, और ये वीट से ही बनता है। तो वीट की जो प्रोडक्शन है वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और कंपनी का प्लांट पंजाब में ही है, इसलिए उनका जो टोटल लॉजिस्टिक का जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जो सेगमेंट है उसमें उनके जो पेपर सेगमेंट में ऑलमोस्ट उनके जो 49% के जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो उनके सिर्फ कॉपी और ये सेगमेंट से ही आते हैं। और ये जो सेगमेंट है उसमें थोड़ी ग्रोथ भी अच्छी है, इसलिए कंपनी ये सेगमेंट को लेके थोड़ा फोकस्ड है। और आगे जाके कंपनी सोच रही है कि टोटल जो पेपर इंडस्ट्री या पेपर उनका जो सेगमेंट है उससे उसके 70% रेवेन्यूज उनको सिर्फ कॉपियर या ब्रांडेड कॉपियर ये सेगमेंट से लाने का कंपनी आगे जाके सोच रही है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का ये कॉपियर सेगमेंट में ऑलमोस्ट 10% का मार्केट शेयर है, और इंडिया में उनका टोटल 4th रैंक में ट्राइडेंट लिमिटेड पेपर इंडस्ट्री ये सेगमेंट में आती है। और नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो ये ट्राइडेंट लिमिटेड एक डोमिनेटिंग या लीडर प्लेयर पेपर इंडस्ट्री में है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो उनका जो टोटल यूटिलाइजेशन था ये पेपर सेगमेंट में वो ऑलमोस्ट 89% का यूटिलाइजेशन था। और उनका ये जो सेगमेंट है वो मोस्टली डोमेस्टिकली वो सर्व करते हैं, सिर्फ उनका 6% का जो है वो उनका एक्सपोर्ट है। और ये सेगमेंट में आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि उनके अलग अलग काफ़ी अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो इनका ये जो पेपर प्रोडक्ट का सेगमेंट है तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तो 2019 में उनके जो टोटल रेवेन्यूज थे तो पेपर प्रोडक्ट्स ने उनके जो ऑलमोस्ट 19% के रेवेन्यू का ये सेगमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। तो अभी हम ये कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तो उन्होंने अपने जो रेवेन्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, और ये कंपनी का जो मेजर फोकस है वो एक्सपोर्ट्स को लेकर है। तो उनके जो सारे सेगमेंट है मोस्टली उनके जो बाथ लिनिंग और बेड लिनिंग ये जो सेगमेंट है वो मोस्टली उनके एक्सपोर्ट्स पे ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और सारे उनके जो रेवेन्यूज़ देखोगे तो ऑलमोस्ट 53% के जो रेवेन्यूज़ कंपनी को आते हैं
वो एक्सपोर्ट्स को लेके आते हैं, और आगे जाके कंपनी ये सोच रही है कि ये जो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड उनके रेवेन्यूज है वो और जाके आगे जाके वो बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो उनके ईबिटा मार्जिन्स या उनके जो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन्स होते हैं वो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए हैं, और इसीलिए उनकी लास्ट 10 सालों में आप देखोगे तो उनका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 45% से CAGR या कंपाउंडेड उनका इंक्रीज हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ उन्होंने लास्ट 10 सालों में किया है। इसके अलावा आप देखोगे तो उनकी जो डेट है वो कंपनी ने 2016 में उनकी जो जो डेट है वो थोड़ी बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशंस किए थे, पर उसके बाद में जो डेट है वो थोड़ी कम हो गई है। और इसके अलावा कंपनी अभी फ़िलहाल भी कुछ एक्सपेंशंस कर रही है उनके मध्य प्रदेश के प्लांट में, और इसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 1,140 करोड़ का वो अलग एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे उनकी बेड और बाथ क्लीनिंग का जो उनका जो सेगमेंट है उसके उनकी टोटल यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, और उसमें उनकी जो यान की कैपेसिटी है उसमें भी उनका काफ़ी उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फाइनल ये क्वेश्चन है कि मैं ये स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं। तो मुझे मैनेजमेंट ये स्टॉक की थोड़ी ठीक लग रही है, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल का वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। या उनका बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये बिजनेस मॉडल में उनके मेजरली दो प्रोडक्ट्स है, एक उनका पेपर का प्रोडक्ट है और दूसरा टेक्सटाइल का, और उनका थोड़ा बहुत जो बिजनेस है वो केमिकल इंडस्ट्री या केमिकल जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट भी ये जो कंपनी है वो बनाती है। तो मुझे ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ऐसे बिजनेसेस इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते। मेजरली जो कंपनी होता है उनका जो फोकस सपोज एक ही कोई प्रोडक्ट पे रिलेटेड होता है, तो मैं ऐसी कंपनी जनरली प्रीफर करता हूँ। और इसके अलावा आप देखोगे तो उनका जो कॉटन का प्राइजेस होता है वो भी थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, जो इनका रॉ मटेरियल का प्राइजेस है, तो इसके रिगार्डिंग उनके मार्जिन थोड़े अफेक्ट हो सकते हैं। और मेजरली आप देखोगे तो रिसेंटली कंपनी ने मुझे लगता है मई के स्टार्टिंग में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने 10:1 स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। तो स्टॉक फिलहाल मुझे लगता है 67 या 70 के रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये स्प्लिट के बाद में स्टॉक का प्राइस मुझे लगता है 7 रुपये के आसपास ये स्टॉक का प्राइस हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट लेस देन 10 रुपीज़ यानी पेनी स्टॉक के आसपास ये हो जाएगा। कंपनी पेनी स्टॉक जितनी नहीं है, उनका मार्केट का कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, बट कंपनी का जो टोटल या शेयर का उनका जो कॉस्ट है या उनका जो वैल्यू है वो काफ़ी कम होने के बाद उनका ये शेयर में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ जाएगा। और ये इसका जो रीज़न है मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, कंपनी ने में मुझे लगता है ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया ये जो शेयर स्प्लिट है उसके बारे में। तो ये जो अलग अलग रीज़न्स है इसके लिए मैं ये स्टॉक अवॉइड करूँगा, और फिलहाल मैं भी ये स्टॉक में मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता मैं आगे जाके भी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग कंपनी के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।